Good morning, everyone. In the previous topic, we have talked about the elements and compounds. So, in this video, we are going to talk about mixtures. So firstly, let's see what is mixture. Basically, compound formation में क्या आता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही हमेशा हमको कंबाइन करते मिलेंगे. बट in the case of mixture, you can't talk about it is a fixed proportion or it can be any proportion here. So basically, I can say mixture is a combination of two or more elements or compounds, two or four elements or compound in any proportions is called as mixtures. The main thing here we talk about is when elements are mixed or compounds are mixed together to form a mixture, they mix physically. It means क्या है? That is, they will not lose their identity. तो मिक्सचर फॉर्मेशन की बात हम तब करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, है ना. जैसे मैं एग्जांपल लूँ एयर का. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, है ना. वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सो बेसिकली क्या है, हर एक गैसेस अपनी अपनी इन्वॉल्व है उसमें, बट फिर भी क्या है, हर एक गैसेस की अपनी आइडेंटिटी आप इजीली उसको बता सकते हो कि हाँ ये ऑक्सीजन का काम है, ये नाइट्रोजन का काम है, ऐसा ऐसा. सो इसी तरह हम बात करेंगे दे आर मिक्स फिजिकली की बात करेंगे ना, आइडेंटिटी लूज नहीं करते. बेसिकली मिक्सचर्स में क्या है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं. फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स. सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. सो इसमें क्या है, बेसिकली होमो मीन्स होता है सेम, होमो को बोलते हैं सेम. हेट्रो मीन्स क्या होता है यहाँ पे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, है ना. ऐसे मिक्सचर मतलब क्या है, सेम किस चीज की सेम की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म या सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स सैंपल. इसमें क्या बोला कि यूनिफॉर्म और सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल. पूरे सैंपल में जो है सेम ही कंपोजिशन मिलेगी. यूनिकी अगर मैं बोलूँ कि फेजेस अलग अलग दिख रहे हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. यूनिफॉर्म मतलब एक सिंपल कॉन्टिन्यूस फेज कि एक जैसा ही रहता हो, है ना. कि अगर मैं बोलूँ कि आपकी जिंदगी में सुख ही चल रहा है तो भैया सुख चल रहा है, वो एक फेज है. उसके बाद दुख आएगा तो वो अलग फेज होगा. इसलिए और यूनिफॉर्म की बात करो मतलब एक जैसा रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है ना. आप लोग स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनते, रीजन भी क्योंकि सब एक जैसे दिखे, है ना, सब में यूनिफॉर्मिटी हो, एक जैसे दिखे सबके सब. तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो सकता है, होमोजीनियस मिक्स का एग्जांपल है, इट कैन बी शुगर प्लस वाटर, इट कैन बी सॉल्ट प्लस वाटर. लाइक इफ आई डिसॉल्व, है ना, मैंने नमक अगर इसमें डाल दिया एक बार को, क्या होगा फिर, नमक जो है पूरे सॉल्यूशन में अब ऑटोमेटिकली जो है फैल जाएगा. यूँ तो है नहीं कि आप बोल सको कि एक बार नमक डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया हमने तो क्या होगा. बेसिकली वो अगर ऊपर से आप पियोगे या नीचे का अलग से पार्ट ले लेना, दोनों के दोनों जो है वो टेस्ट में सेम रहने वाले, है ना, हैविंग सेम टेस्ट, क्योंकि कंपोजिशन सेम है उनकी हर जगह. यूँ नहीं है कि यहाँ पे नमक ज़्यादा घुला हुआ है या यहाँ पे कम घुला हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला, है ना. सेम कंपोजिशन रहेगी उनके पूरे सैंपल में. इसलिए बोल रहे यूनिफॉर्म फेस है यहाँ पे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसकी हर जगह पे. और अब बेशक यहाँ पे शुगर डाल लो, है ना, वो मीठा ही रहेगा. यहाँ ऊपर वाला पानी पी लो, नीचे वाला पी लो. और इसकी हमने एक और बात करी, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. कैसे लूज नहीं करी उसने आइडेंटिटी अपनी की. अगर मैं बोलूँ कि शुगर पहले भी मीठी थी, पानी में डालने के बाद वो तब भी मीठी लग रही है, तो है नहीं कि शुगर पहले मीठी थी और बाद में डालने के बाद फीकी हो चली है, या
नमक जैसा टेस्ट देने लगे, ऐसा नहीं होता। सो अपनी आइडेंटिटी वो लूज नहीं करते, बेसिकली बात ये। और कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगी, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि दे हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन देम, सेपरेशन इन बिटवीन देम। अब इसका क्या मतलब है, मतलब उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है सेपरेट करने के लिए। अगर मैं बोलूँ कि अब मैंने नमक डाल दिया, चीनी डाल दी पानी में, उसके बाद डिजोल्व करने वाला आप लोग देख के नहीं बता सकते अपनी नेक डाई से कि हाँ शुगर का मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है या यहाँ पड़ा है ना, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है, आप देख के नहीं बता पाओ क्योंकि वो डिजोल्व हो चुका है। अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते, पूरे सोल्यूशन में एक जैसा है, वो सिमिलर है नहीं, तो है नहीं यहाँ पार्टिकल ज़्यादा पड़ा होगा शुगर का, ऐसा नहीं होने वाला, ताकि आप देख पाओ कि हाँ अच्छा ये रह गया अनडिजोल्व। पूरी तरह मिक्सर होने के बाद की बात करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, तो कोई स्पेशल बाउंड्री नहीं है जिससे हम उसको देख पाए, सेपरेट कर पाए किस किस को, शुगर और वाटर को इजिली सेपरेट आउट नहीं कर सकते एक बार घुलने में। सो इसको बोलते हैं बेसिकली, है ना, क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। एक और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स विद द अवर नेक्ड आइज। नेक्ड आई से हम उसके पार्टिकल्स को इजीली देख नहीं पाएंगे क्योंकि इजीली वो मिक्स आउट हो चुके हैं। बट अगर मैं इसी के हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूँ, यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म तो रहने नहीं वाला, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रहेगी कंपोजिशन हर जगह, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स सैंपल, थ्रू आउट इट्स सैंपल। उसके सैंपल में उसकी कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रहने वाली है, मतलब सेम नहीं रहेगी, बात ही है ना। कैसे, अगर मैं एग्जांपल दूँ, या पहले चलो पॉइंट लिख लेते हैं एक साथ। और क्या क्या दूसरा पॉइंट क्या था इसका इसमें बाउंड्री थी, बट इसमें आपको विजिबल बाउंड्री दिखेगी डेफिनेटली, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन देम, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या है, हम इसके पार्टिकल्स को नेक्ड आई से इजीली देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन सी द पार्टिकल्स विद अवर नेक्ड आईज। अब बात करते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है। एक्चुअली में यहाँ हमने बात की थी फेसेस है, यूनिफॉर्म मतलब एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब टू फेसेस आउट होंगे यहाँ पे डेफिनेटली, जिसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होने वाली है थ्रू आउट। यहाँ पे एक ही फेस था जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम थी, बट यहाँ पे थ्रू आउट द मिक्सचर जो है कंपोजिशन डेफिनेटली डिफरेंट होने वाली, क्योंकि दो फेसेस है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, क्या एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, ऑयल और वाटर, है ना। अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स करूँगा तो क्या होता है, बेसिकली पानी नीचे रह जाता है ना, और जो ऑयल होगा हमारा वो ऊपर की तरफ होगा, और आपको डेफिनेटली एक बाउंड्री दिखेगी इनके बीच में जो सेपरेट कर रही होगी इन दोनों, है ना। डेफिनेटली यू कैन सी द बाउंड्री इन बिटवीन देम, वाटर एंड दिस इज ऑयल ना। इजिली हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो फेसेस अलग अलग है। एक ये पूरा फेस है जहाँ पे सिर्फ पानी है ना, यूनिफॉर्म है एक फेस आप अपने आप में, और ये दूसरा फेस है जो कि खुद में यूनिफॉर्म है कि यहाँ पे ऑयल है सिर्फ, यहाँ पानी नहीं है, और इस पानी में यहाँ ऑयल नहीं है। दोनों को इजिली एक बाउंड्री से आप लोग सेपरेट आउट कर सकते हो, है ना। वही हमने बोला कि वी कैन सी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन देम, और हम पार्टिकल्स को इजिली नेक्ड आई से देख सकते हैं क्योंकि मिक्स नहीं हुए, है ना। इजिली यहाँ पे सॉरी इजिली मिक्सिंग नहीं हो पाती। अगर मैं आपको बोलूँ दूसरी और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लो मैंने इसमें डाल दिया तीन टाइप के मेटल फॉर्मेशन डाल दी, कि मैं बोलूँ कि अगर आयरन ले लो साथ में, प्लस में सोल्ट ले लो, NaCl ले लिया, और साथ में हमने सल्फर ले लिया, चलो ये तीन चीज़ों को अगर मिक्स करूँगा तो क्या बनेगा, आप इजीली सेपरेट आउट, ये मिक्स नहीं होने वाला आपस में, इजीली आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। या और एक एग्जांपल लूँ आपको, ब्लैक पेपर प्लस में सोल्ट ले लिया, ये भी आप, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जिसमें दो कंपोजिशन, जैसे आप लोगों ने वो कभी कोल्ड ड्रिंक में अगर आइस डाल दो, है ना, कोल्ड ड्रिंक में अगर मैं बोलूँ कि आइस डाल दी मैंने, है ना, कोल्ड ड्रिंक में मैंने क्या किया, आइस डाल दी, तो ये आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, दिस इज अ लिक्विड फॉर्म।
इजिली सेपरेट आउट आप देख पाओगे कि हाँ सॉलिड आइस जो है वो ऊपर उसके फ्लो कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और क्या हो सकता है, बेसिकली स्टोन्स, मैंने स्टोन डाल दिया अगर पानी में ना, पत्थर डाल दिए पानी में, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। और यूनिफॉर्म इसका होमोजीनियस मिक्सचर और क्या हो सकता है, एयर इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर मैं आपको बोलूँ सी वाटर इन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, सो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ऐसी बात नहीं है एग्जाम्पल्स नहीं है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ या और मैं बोलूँ कि अल्कोहल प्लस वाटर ले लिया मैंने, अल्कोहल प्लस वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे इजिली हम इसको देख पाते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सो बेसिकली सॉल्यूशन का पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th में आपके, वहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हो। सो बेसिकली मिक्सचर के लिए इतना है आज के लिए। देन नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मीन्स कि केमिकल एक्चुअली में फिजिकल कंबाइन हो रहे हो या केमिकली कंबाइन हो रहे हो, तो किस बिहाफ पे कंबाइन होते हैं, तो उसके पीछे कुछ लॉज हैं क्या, इन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए वो चीज़ें कंबाइन होगी। बट जनरली ऐसा नहीं होता कि हर बार फॉलो ही होना चाहिए वो लोग, कुछ कई बार फॉलो नहीं भी होता। जैसे फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं ना, मतलब क्या कंजर्व्ड रहना, मतलब कि जितना हमें था पहले हमने यूज रिएक्टेंट की फॉर्म में डाला, उतना ही हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में उतना मास मिलेगा। वो जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में मिले, है ना। रिएक्टेंट जो हमने डाला वो हमेशा ऐसा नहीं कि फिजिकल चेंज होना चाहिए या सिर्फ केमिकल चेंज होना चाहिए, इट कैन बी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज की बात करूं तो कोई जो चीज़ है वो अभी मान लो सॉलिड फॉर्म में है, आइस थी, आइस से लिक्विड में चेंज हो गया, तो आइस का मास जितना था लिक्विड का मास भी बाद में उतना ही होना चाहिए, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। और केमिकल चेंज की बात करूँ तो कोई भी दो चीज़ें मैंने ऐड करी और नया प्रोडक्ट हमें मिला जो कि डिफरेंट होगा रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट का मास अगर टोटल सेम रहेगा किसके, रिएक्टेंट के मास से, तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो फॉलो कर रहा है इसलिए। सो स्टेटमेंट क्या हो सकती है बेसिकली इसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट इज सेज कि ड्यूरिंग अ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to the total mass of reactants। सो ये स्टेटमेंट है बेसिकली किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। सो और अदर टर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं ना कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ना, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। तो उसका मतलब यही है बेसिकली, उसका मास कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मास और एनर्जी आपस में क्या है, इंटरकन्वर्टिबल ना। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे चीज प्रूव है, एक्सपेरिमेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम था लैंड ओल्ड्स एक्सपेरिमेंट नाम है इसका। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए ऐसे बीकर वाली, ठीक है। उन्होंने दो इस तरह से एक शेप में कंटेनर लिया था और एक में डाल दिया था उन्होंने, दो टाइप के सॉल्यूशन लिए थे। एक में डाला था NaCl टाइप सॉल्यूशन, सेकेंड में उन्होंने डाला सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड
इसको क्या बोला, सिल्वर, AgNO3 को बोला नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉरी। अब उन्होंने क्या देखा पहले ये ऐसे सिंपल रखा हुआ था, अब उन्होंने शेक कर दिया इसको। शेक करने से क्या होगा ये सॉल्यूशन ऊपर क्या होगा, ये सॉल्यूशन इधर से ऊपर क्या होगा, है ना, तो आपस में मिक्स हो, और मिक्स करने के बाद क्या रिएक्शन आई, बेसिकली AgNO3 प्लस में NaCl को जब मिक्स करोगे तो बेसिकली वो बनाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। Ag जो है साथ में किसके जोड़ेगा, Cl प्लस में बचा क्या, NaNO3, मतलब यहाँ पे क्या बना, सोडियम नाइट्रेट फॉर्मेशन हो, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन के निकला, है ना। और उसके बाद इन्होंने फिर, है ना, इसको पहले वे किया था इन्होंने बिना पहले मिक्स किए, उसके बाद जब मिक्स किया उन्होंने फिर वे किया उसको, है ना। वे करने के बाद पता चला कि सेम टू सेम जो है मास जो है वो, ये जो ट्यूब ली थी उन्होंने, है ना, मास जो है उसका सेम ही मिला पहले, आफ्टर आफ्टर रिएक्शन, है ना, आफ्टर रिएक्शन भी मास सेम था, और उन्होंने रिएक्शन करने के बाद वे किया उसको फिर से, तब भी सेम आया। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम बेसिकली पता चला कि हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है हमारे पास। बट अगर मैं आपको बात करूं कि क्या ये लॉ सच में हर जगह एप्लीकेबल होता है, हो पाता है क्या, बट ऐसा नहीं है। कि अगर मैं बोलूँ कि कुछ रिएक्शंस की बात करूँ, लाइक कंबशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, कंबशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इवोल्व हो रही है, उसमें हीट इवोल्व आउट होती है रिएक्शन खत्म होने के बाद, है ना, रिएक्शन मिक्सचर से हीट बाहर निकलती है। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई किसी भी की कंबशन ले ली, कोई भी मान लो मिथेन की कंबशन लेता हूँ, CH4 प्लस में O2 विल फॉर्म, है ना, कंबशन विल बी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, CO2 गैस निकलती है, प्लस में वाटर निकलता है, और साथ में हीट भी निकलती है। सो इसकी अगर मैं बात करूँ, ये तो ठीक है, ये ठीक है, बट इसका क्या है ना, हीट भी कुछ ना कुछ लॉस हो ही होगी वहाँ पे। जरूरी नहीं हर बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करे ही करे। कई बार क्या होता है, हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी तो निकल रही है, एनर्जी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है। सो बेसिकली यही चीज़ है कि कई बार किसी किसी केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ होली सेटिस्फाइड नहीं होता, बट मोस्टली हाँ है। सो बेसिकली इन केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी यहाँ पे फॉलो होता है। सो अब नाउ हम एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को गिवन क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन है, एसिडिक एसिड गिवन है, उसका मास गिवन है, और रेजिड्यू गिवन है एक, जो कि 18 ग्राम बनने वाला है, और CO2 गैस निकल रही है जिसका मास हमें फाइंड आउट करना है। और ये बता रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सेटिस्फाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की, कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ masses of reactants will be equal to what, sum of masses of product, तो क्या बनेगा 6.3 प्लस में 15 ग्राम रिएक्टेंट, ये दोनों है, और इधर वाले क्या होता है प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा 18 प्लस में x ग्राम, तो क्या बन जाएगा 15 करोगे 21.3 माइनस 18 कितना आ जाएगा 3.3 ग्राम। ये आंसर है हमारा। सो बेसिकली काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, तो इतना इजी आपके IIT लेवल पे, सब लेवल पे नहीं आएगा, उसकी भी बाद में बात करेंगे। अभी सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन बोल सकते हैं। इसमें क्या है बेसिकली इसमें क्या होने वाला है कि जैसे हमने अभी बोला था कि H2O की कहाँ से मर्जी ले ले, कि पाकिस्तान का पानी है, नेपाल का पानी है, इंडिया का पानी है, वो हमेशा H2O ही फॉर्म में रहेगा, और हमेशा 1/8 रेशो में रहेगा बाय वेट, है ना। इसी तरह ये लोग भी वही चीज़ कह रहा है। इसने क्या बोला कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड always contain same elements combined together in the same
in the same definite proportion by mass, है ना। जैसे एग्जांपल अगर CO2 गैस का, CO2 गैस में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन की बात करूँ तो कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का 16। यहाँ कितने एटम दे रखे हैं ऑक्सीजन के, 2 एटम, तो कितना हो जाएगा 32। सो 12/32 करोगे तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी क्या 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, क्या बचेगा 6। यहाँ कितना रह जाएगा 16, फिर कैंसिल आउट करोगे 3, यहाँ कितना रह जाएगा 8। तो मतलब 3:8 में ऑलवेज कंबाइन करेगा वो, है ना। 3:8 में हमेशा कंबाइन करने वाला है CO2 गैस। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे CO2 गैस कहीं से भी मिले, चाहे कहीं से भी मिले, कि अगर मैं बाय अपने सपोज कर लो बाय रेस्पिरेशन मेथड से एक्सेल करता हूँ, एक्सेल्ड CO2 होगी, या मैंने बोला कि बाय बर्निंग वुड और कोयला या लकड़ी जलाने से जो CO2 गैस निकलेगी वो ले लूँ। नहीं, अगर मैं बात करूँ कि CO2 गैस निकलती है, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ मान लो, और साथ में कोई वाटर एसिड ले लिया HCl, तो उसमें तो CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो ये तीनों की तीनों CO2 गैस क्या है, सेम ही कंपोजिशन में मिलेगी हमेशा, CO2 का फॉर्मूला भी मिलेगा और 3/8 रेशो ही होगी हमेशा, तभी ये चीज़ मिल सकती है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेथड से उस चीज़ को, उस कंपाउंड की आप फॉर्मेशन करो, हमेशा फॉर्मेशन जो है वो इसी फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट में ही होती है ना, कहीं से भी हो। सो ये था हमारा सेकंड लॉ। सो गाइस दिस इज अप फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले जितने भी लॉज हैं, 3 लॉज आर रिमेनिंग, वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।